मैं डॉक्टर आजाद। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी या बांझपन। इसमें होता क्या है, जो फीमेल है वो उसमें ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है या गर्भ धारण जो है हो नहीं पा रहा है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन से जांच करा सकते हैं और इसके लिए ऐसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है या क्या मैनेजमेंट हो सकता है जिसके करने से कंसीव करना या गर्भ धारण करना आसान हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। इनफर्टिलिटी दो टाइप की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है जो कभी भी कंसीव हुआ ही नहीं है। जैसे ही लड़की की शादी हुई है, शादी के बाद उसको कंसीव ही नहीं हो रहा है एक बार भी, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस होना, या जो यूट्रस है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाना, या ओवरी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई है, छोटी रह गई है वो। जैसे कुछ लोगों का जो है, जो इनफर्टिलिटी जो सॉरी जो प्यूबर्टी एज पर जो यूट्रस है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, ओवरी डेवलप नहीं हो पाती है। उसमें जैसे क्रोमोसोमल चेंजेस होते हैं, जिसमें कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें मेल कैरेक्टर्स आने लगते हैं या पुरुषों जैसी उनकी कंडीशन दिखने लगती है, या मेल हार्मोन जो होता है या पुरुषों के जो हार्मोन होते हैं वो उनमें ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है। और हम बात करते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है, जैसे किसी को एक या दो बार तो बच्चे हो चुके हैं लेकिन अब जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, अब हम उसमें देखते हैं कि उसमें क्या कारण हो सकता है। जैसे हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हमको देखने को मिलता है पीसीओडी। पीसीओडी में हार्मोनल चेंजेस है, एग नहीं बन रहा है, तो उसकी वजह से जो है कंसीव नहीं कर पाती है। दूसरा कारण देख सकते हैं, जैसे हम यूट्राइन फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी में गांठ हो गई है, या ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या जो फीमेल है उसकी जो ट्यूब है वो ब्लॉकेज आ गया है उनमें, ये भी कारण हो सकता है कि उनका कंसीव या गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। या किसी और भी चीजें देख सकते हैं, जब ब्लड जा हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें थायराइड देख सकते हैं, ब्लड शुगर देख सकते हैं, हाइपरटेंशन टेंशन तो नहीं है, या उनके जो है एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, या एफएसएच है, ये हार्मोन्स का चेंजेस तो नहीं चल रहा है, ये भी देख सकते हैं। या एग जो है, एग मैचुरेशन, एग जो है प्रॉपर पूरा अंडा टाइम से बन पा रहा नहीं बन पा रहा, ये भी हो सकता है। तो इन सभी के देखते हुए फिर हम जो अल्ट्रेशन आती है उसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन की, होम्योपैथिक मेडिसिन अगर प्राइमरी इनफर्टिलिटी है जिसमें हार्मोनल चेंजेस है जिसकी वजह से जैसे एग नहीं बन पा रहा है, या ओवरीज इनडेवलप्ड है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जैसे उस कंडीशन में हम पल्सेटिल्ला यूज कर सकते हैं। पल्सेटिल्ला को हम 30 पावर से स्टार्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग जैसे इंप्रूवमेंट आती है उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन की पावर चेंज कर रहे हैं। दूसरे में जैसे हम देखते हैं क्या ट्यूब ब्लॉकेज है तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हम सेकेंडरी फर्टिलिटी की बात करते हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, तो पीसीओडी में हम ट्रीटमेंट चला सकते हैं। उसमें भी अगर पीरियड्स नहीं आ रही हैं, तो पल्सेटिल्ला यूज कर सकते हैं। पैलेडियम यूज कर सकते हैं, पैलेडियम बहुत अच्छा काम करती है। या ओवेरियन सिस्ट हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अदर मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए यूट्राइन फाइब्रॉइड है, यूट्राइन फाइब्रॉइड के टाइम पे हम अलग मेडिसिन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा इनफर्टिलिटी या बांझपन या निसंतानता को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और हम बहुत अच्छे सक्सेस रेट पा सकते हैं।